जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी अगर बिहार दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आपका पीटी में रिजल्ट हुआ है और बिहार दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 27 मई को दोस्तों एग्ज़ाम है। अब एक महीने से कम का भी अब टाइम बचा हुआ है। तो इन दिनों में दोस्तों हम लोग को क्या मतलब ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि हम अपना एक सीट पा लें बिहार दरोगा में और चयनित होकर बीपीए राजगीर में चले जाएं दोस्तों। तो सबसे अभी तो मतलब बहुत ही क्रूशियल टाइम है उन सभी बच्चों के लिए जो सारे बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हैं मेंस के लिए। अभी दोस्तों वर्दी सिलवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी कोई स्टेप नहीं आप लोग का हुआ है। अभी आप लोग को वेल फोकस्ड होकर तैयारी करना पड़ेगा बिहार दरोगा मेंस के लिए, क्योंकि इसके बाद बहाली कब आएगी नहीं आएगी उसका कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। और तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो आपको हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फोकस करें। दोस्तों आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं, इसलिए आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं। इसलिए मैं तो ये लेके चल रहा हूँ कि एंशियंट और मध्यकालीन आप उस पर उतना फोकस नहीं करेंगे फिर भी चले, लेकिन मॉडर्न पे आपको दोस्तों इतना फोकस करना पड़ेगा कि आपका सारे क्वेश्चन मॉडर्न के सही हो, मॉडर्न हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सही हो। साइंस के दोस्तों एक भी क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए, साइंस के सारे क्वेश्चन दोस्तों सही होने चाहिए। साइंस में दोस्तों अच्छा पकड़ बनाए। मैथ रीजनिंग जो कि एक बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट बनता है, मैथ रीजनिंग बिहार दरोगा मेरिट में आपको मेरिट तक पहुंचाने के लिए बिहार दरोगा में आपको मैथ रीजनिंग पे आपको दोस्तों 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए, कि जिससे आपका उसमें तो एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हार्ड क्वेश्चन से आप पीछे नहीं हटते हैं, आप आसान क्वेश्चन जो गलत कर जाते हैं उसमें आप पीछे हट जाते हैं। क्योंकि हार्ड क्वेश्चन तो बहुत कम ही बच्चे करते हैं, आसान क्वेश्चन सभी बच्चे करते हैं। और अगर आप आसान क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो आप उसमें बाहर हो जाएंगे दोस्तों, आपका मेरिट नहीं लग पाएगा, इस बार भी नहीं लग पाएगा। अगर आपका मेरिट नहीं बन रहा है पिछले कई सालों से, तो इस बार भी मेरिट नहीं बनेगा अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे। और साथ ही साथ बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आप समझिए कि ये जड़ी बूटी के तौर पे काम करेगा, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके को सारे बच्चे इग्नोर करते हैं कि स्टैटिक जीके से थोड़ी आएगा, मेहनत लगती है। हाँ दोस्तों, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा दीजिए, ज़्यादा सोइए नहीं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस और कम सोइए, ठीक है दोस्तों। और आपको ये 2 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाइए, ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने नहीं है, क्योंकि एक मॉक टेस्ट लगाइए उसी को बढ़िया से एनालाइज करिए और पढ़िए ज़्यादा, फिर एक मॉक टेस्ट, फिर पढ़िए, फिर मॉक टेस्ट। ये 2 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाइए और उसका एनालाइज करिए और पढ़िए। सारे टॉपिक पे ध्यान दीजिए दोस्तों। इकोनॉमिक्स भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, लूसेंट वाला इकोनॉमिक्स पढ़िएगा। इकोनॉमिक्स में आपको ज़्यादा डीप जाने की जरूरत है नहीं। पॉलिटी दोस्तों पढ़िएगा, क्योंकि पॉलिटी का थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए पॉलिटी को तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, क्योंकि ये फ्री का पॉइंट आपको मिल जाता है पॉलिटी में। सारे बच्चे सोचते हैं कि मेरे जो आर्टिकल याद करके समझते हैं कि मुझे तो सारे अनुच्छेद आते हैं और पॉलिटी का तो मैं दादा हूँ। तो पॉलिटी वैसे नहीं होता है, पॉलिटी आपको पढ़ना पड़ेगा। पूछ देगा अच्छे अच्छे सवाल कि बीपीएससी का जो होता है उसे हेड को कौन नियुक्ति करता है, या फिर किसके अंडर में होता है, राष्ट्रपति या फिर कौन है, गवर्नर। तो इसमें आप फंस जाइएगा। मतलब ये तो मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन बताया, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं तो एक एग्जांपल दिया आपसे। पॉलिटी को इग्नोर मत करिए दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री ये पूरा फोकस करके ही पढ़िए। एनसीईआरटी में आपको पढ़ना है, ये गुप्ता पीरियड पढ़िए। फिर से आपको बुद्धिज़्म जैनिज़्म पढ़िए। फिर से मौर्य एम्पायर पढ़िए पूरा। और गुप्ता पीरियड तो मैंने बोल ही दिया। अशोक के आपको सारा शिलालेख बढ़िया से याद कर लीजिएगा, जो भी उनके शिलालेख थे। और कार्यकाल इन लोगों को याद कर लीजिएगा, कार्यकाल क्या था नहीं था। और ठीक है, और अब आइए इसमें मेडाइवल हिस्ट्री। मेडाइवल हिस्ट्री मतलब कि मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में दोस्तों आप मतलब मुग़ल पीरियड पढ़िए और ये पढ़ लीजिएगा कौन है, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में खास कर दोस्तों बलबन का याद रखिएगा। और जो भी व्यवस्था आया था, जो भी सिस्टम लगा था, जैसे एकता व्यवस्था किसने लाया था, कौन ख़त्म किया, फिर किसने लगाया। और जजिया टैक्स और किसने को पहले कौन लगाया, फिर कौन लगाया, किसने ब्राह्मणों पे भी टैक्स लगाया, किसने ब्राह्मण पे हटाया। ये सब दोस्तों क्वेश्चन आपको याद करना है। कृष्ण देव राय के बारे में आपको पढ़ना है। कृष्ण देव राय ये भी आते हैं, इनका भी क्वेश्चन आता है। फिर से कृष्ण देव राय के समय में कौन से यात्री आए थे, कौन से फॉरेनर आए थे, ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि उनके समय में कौन से ये आए थे। तो ये सब दोस्तों तो आपको मतलब ज़रूरी चाहिए। और जितने ही फॉरेनर यात्री हैं उन सब के बारे में, जैसे मेगास्थनीज हो गया, फिर से ये हो गया इत्सिंग हो गया, फिर से आपको इब्न बतूता वाला क्वेश्चन आपको प्री में भी देखने को मिला था। ऐसे ही करके जैसे ये बारबोसा, डोमिनिगो पायस, ये सब जो भी हैं,
इन सभी का मतलब बाहरी यात्री उनका सही मेडिवल हिस्ट्री में देखिए। मॉडर्न हिस्ट्री में तो दोस्तों एक पॉइंट आपको नहीं छोड़ना है, इसमें चूज करके नहीं पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री में जितना मतलब उसको खा जाइए, चाट जाइए, पी जाइए, जो करना है मॉडर्न हिस्ट्री पूरा ही। साइंस में 100% एक्यूरेसी, मैथ रीजनिंग में दोस्तों 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो दोस्तों इन सारी बातों का ख्याल रखना है। और स्टैटिक जीके पूरा, स्टैटिक जीके में क्या, स्टैटिक जितने मतलब कला और संस्कृति, इसमें आपका क्वेश्चन एक भी गलती नहीं चाहिए। स्टैटिक ये नहीं कि आप पूरा पढ़ ले जा रहे हैं पूरा एकदम शुरू से अंत तक। कला संस्कृति पे आपको वेल फोकस्ड होकर पढ़ना है। उसके बाद पढ़ने हैं आपको सारे चीज़, क्योंकि वेल फोकस्ड होकर कला संस्कृति में से 20% क्वेश्चन दोस्तों जो आते हैं स्टैटिक जीके के, वो कला संस्कृति से आ जाते हैं। दोस्तों ये सब चीज़ आप करिएगा तो मेरिट बनाइए, मेरिट लेके जाइएगा। और इस बार कंधे पे डबल स्टार दोस्तों, डबल स्टार आपके कंधे पे सज जाएगा। और आप भी बीपीए राजगीर में आप ट्रेनिंग करिएगा दोस्तों मैं आपको ये सारी बातें मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। और इस बात को तो इग्नोर करने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है। अगर डेडिकेटेड एस्पिरेंट है तो दोस्तों अच्छे से तैयारी करिए और इस बार डबल स्टार अपने कंधे पे सजाइए। जय हिंद, जय भारत। और मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।